Hello my dear students, in this video we are going to understand about difference between exocrine and endocrine glands. So student इस वीडियो में मैं आपको अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ क्या डिफरेंस होता है एक्सोक्राइन और endocrine ग्लैंड्स में, और साथ ही मैं ये भी समझाऊंगा कि दोनों ही शब्द इट मीन्स एक्सोक्राइन और endocrine ग्लैंड वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, जिससे कि आप इसे हमेशा याद रख सकें। तो सबसे पहले स्टूडेंट फोकस करते हैं एक्सोक्राइन वर्ड को हम ब्रेक डाउन करते हैं। सो यहाँ पर आपको टू वर्ड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वर्ड होता है एक्सो, सेकंड वर्ड होता है क्राइन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, एक्सटीरियर, और क्राइन वर्ड का मतलब होता है सेक्रीशन। इट मीन्स ये हमारी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनका सेक्रीशन होता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, अब सेक्रीशन क्या होता है उसे हम आगे समझेंगे वीडियो में। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडो का मतलब होता है अंदर और क्राइन का मतलब होता है सक्रीशन, मतलब ऐसी ग्लैंड जिनका सक्रीशन इनसाइड द बॉडी होता है, आउटसाइड द बॉडी नहीं होता, इनसाइड द बॉडी होता है, उन्हें हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंस एंड ऑल्सो मीनिंग डिफिनेशन रिलेटेड टू एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो स्टूडेंट्स हम इंडोक्राइन सिस्टम बोलते किसे हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये कलेक्शंस होती हैं ऐसी ग्लैंड्स का जो कि प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स को। तो मैंने भी बोला था ना, किंडो मतलब इनसाइड एंड क्राइन में सेक्रीशन, तो यहाँ पर हो किसका सेक्रीशन रहा है, हॉर्मोन्स का सेक्रीशन होता है जो रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को, जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, मूड एंड स्लीप को। इन सारे फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट वन थिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इंडोक्राइन सिस्टम्स को मेक करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने बोला इंडोक्राइन तो समझा, सिस्टम वर्ड का मीनिंग यहाँ पर यही होता है कि डिफरेंट ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर होती कौन कौन सी ग्लैंड है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड है पैंक्रियास, ये मिक्स ग्लैंड भी होती है, कंपाउंड ग्लैंड भी होती है, बट ये इंडोक्राइन जैसा फंक्शन भी शो करती है। नेक्स्ट थर्ड वन है हमारा थायराइड ग्लैंड, फोर्थ है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, फिफ्थ है पैराथायराइड ग्लैंड, सिक्स है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जैसे कि ओवरीज एंड टेस्टिकल्स। तो ये तो हो गया हमारे एग्जांपल इंडोक्राइन ग्लैंड के। नेक्स्ट वन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स का मीनिंग मैंने आपको पहले ही समझाया कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ग्रीक वर्ड से फॉर्म हुआ है, जहां पर इंडो का मीन्स होता है विद इन, ठीक है, अंदर, एंड क्राइन वर्ड का मीनिंग होता है सेक्रीशन, सेक्रीट। तो यहाँ पर जो भी ये ग्लैंड्स हैं वो रिमूव करती हैं अपने मटेरियल्स को, इट मीन्स हॉर्मोन्स को, सीधे ब्लड में, एंड प्रोसेस एंड सेक्रीट नेसेसरी प्रोडक्ट फॉर यूज एल्सवेयर इन द बॉडी, मतलब हार्मोन तो जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है उसे ये ब्लड के थ्रू पहुँचाते हैं, जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है, जहाँ पर ये इसेंशियल होते हैं, जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन थिंग, एक्सोक्राइन सिस्टम हम किसे बोलते हैं। एक्सोक्राइन सिस्टम हमारा ग्लैंड से ही मेक होता है इवन, और ये प्रोड्यूस करते हैं, सेक्रेट करते हैं सब्सटेंस को, लाइक जो कि प्रोटेक्शन कॉज करें या फिर जो कि लुब्रिकेशन ह्यूमन बॉडी में कॉज करते हैं, उन्हें हम एक्सोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एक्सोक्राइन सिस्टम के अगर एग्जांपल्स की बात करें या फिर कौन सी ग्लैंड्स हैं जो एक्सोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, तो उनमें हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, बाइल होता है, सर्क्यूमिनस ग्लैंड होती है, सिबेसिस ग्लैंड होती है, एंड देन लास्ट वो लैक्रिमल ग्लैंड। तो देखा आपने कितनी सारी ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे एक्सोक्राइन सिस्टम को मेकअप करती हैं, और यहाँ पर जो सब्सटेंस हमारा प्रोड्यूस होता है वो डक्ट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। और हमने जब इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की थी तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो भी सेक्रेशन होता है वो सीधे ब्लड में होता है, डक्ट के थ्रू नहीं होता। नेक्स्ट वन, यहाँ पर कुछ हम इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं उन्हें समझने वाले हैं कि आखिर एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है हमारा वो ये है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होता, ट्यूब नहीं होता, या पाइप जैसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता। इवन एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर डक्ट प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट वन है इनका सेक्रेटरी प्रोडक्ट, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो सेक्रीट करती हैं वो होता है हार्मोन, लेकिन अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये सीबम भी सेक्रीट करता है, म्यूकस भी सेक्रीट करता है, एंजाइम भी सेक्रीट करता है और स्वेट भी सेक्रीट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड की हेल्प से। नेक्स्ट वन, उसके बाद बात करें सो रूट क्या होता है यहाँ पर सेक्रीशन का। सो सेक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इवेंचुअली रीचिंग टू द टारगेट ऑर्गन। और अगर यहाँ पर बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की तो इनका सेक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होता है इंटरनल ऑर्गन में और द एक्सटर्नल सरफेस थ्रू अ डक्ट। तो या तो ये इंटरनल ऑर्गन में रिलीज होंगे या फिर जो हमारे थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के बाहर जो भी डक्ट के थ्रू इनका सेक्रीशन है वो होगा। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, सो हम पहले ही समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात की थी हमने, तो यहाँ पर थे हमारे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर, बर्नर ग्लैंड, इसोफेजियल ग्लैंड, ये सब हमारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल होती हैं। सो होपफुली माय स्टूडेंट इस शॉर्ट वीडियो की हेल्प से आप एक्सो और इंडोक्राइन ग्लैंड की मीनिंग भी अंडरस्टैंड कर पाए होंगे और साथ में इन दोनों ग्लैंड्स में डिफरेंस भी अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। थैंक यू।